Assalamu alaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I'm also fine. Today I'm here with something interesting for you. So you are going to take out your Prayer 3 English workbook and open page number 85 in it. Now we have a page kids, and over here we have some words, some pictures you can see and some sentences too. But first read the icons with me. First one is write. Second is color. So we are going to write and color on this page. Then write the date in the date section. ठीक है, जिस दिन आप काम कर रहे होंगे उस दिन की डेट मेंशन कर देंगे. Now we have some words over here. Let's read them together. Waving, smiling, falling, talking, fast and slow. So we have these words. तो हमें क्या करना है यहाँ पर? We have some pictures over here and some sentences. Let's see the first picture. Okay, over here there are some animals. Okay, maybe they are racing. ये रेस वगैरह लगा रहे हैं. So हम सेंटेंस को रीड करते हैं, देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या दिया हुआ है. The turtle is running blank. सो यहाँ पर हमें टर्टल के बारे में कुछ बता रहे हैं. तो अब देखते हैं पिक्चर में क्या हो रहा है. यहाँ पे जो है ना आगे तेज तेज डियर भाग रहा है और पीछे जो है वो टर्टल तो पीछे रह गया. तो टर्टल आपको पता है ना कैसे भागता है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा होता है. वो ऐसा लगता है जैसे चल रहा है ना, इतना आहिस्ता भाग रहा होता है. तो ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पर? क्या आना चाहिए? टर्टल तेज भाग रहा है या स्लो भाग रहा है इसमें? यस, यू आर राइट. द टर्टल इज रनिंग स्लो. तो हम वर्ड बैंक की हेल्प से जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं वहाँ से हम स्लो ढूंढेंगे इसमें और फिर यहाँ पर लिख देंगे. और जो है आपको पता है ना कि उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. सो द टर्टल इज रनिंग स्लो. वेरी नाइस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. देखें इसके सामने भी दो एनिमल्स बने हुए हैं, मगर इस बार डियर नहीं है, ये तो रैबिट बना हुआ है. मगर टर्टल अपनी जगह पर है, वैसे ही स्लो स्लो भाग रहे हैं ना. तो अब देखते हैं कि सेंटेंस में क्या है. द रैबिट इज रनिंग ब्लैंक. इस बार हमसे रैबिट के बारे में पूछ रहे हैं. टर्टल तो आपको पता है ना स्लो स्लो भागता है, तो रैबिट तो उससे तेज ही भागता होगा ना भाई. तो हमने क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड बैंक वी विल प्लेस हेयर द वर्ड फास्ट. सो यहाँ पर जब हम फास्ट को फिल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ यूँ कंप्लीट होगा. द रैबिट इज रनिंग फास्ट. So the sentence is complete over here. Let's move on to the next picture. Over here we have a boy. यहाँ पर एक लड़का बना हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है ये. चलिए हम सेंटेंस को रीड करते हैं पहले. The boy is blank. ओके, तो वो भी हमसे यही पूछ रहे हैं कि बॉय जो है वो कुछ कर रहा है ना, कोई एक्शन कर रहा है यहाँ पर. तो ये क्या कर रहा है ना? ये सो रहा है और देखें फ्रूट्स भी गिर गए हैं, ये खा भी नहीं रहा. तो अरे ये तो गिर गया है, तो गिर रहा है ना, देखें यहाँ पर ये गिर रहा है. ओके, तो गिरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट फॉलिंग. यस, तो हम यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. चल के क्या करेंगे हम? वी विल राइट फॉलिंग इन द ब्लैंक. द बॉय इज फॉलिंग. एक्सीलेंट, आप तो बड़े अच्छे से समझ गए इसको. तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि लड़का जो है वो गिर रहा है. अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, विच इज़ ओवर हेयर. यहाँ पर क्या है? हेयर इज़ अ गर्ल. ये एक लड़की बनी हुई है. तो और ये क्या कर रही है? मेरा ख्याल है ये किसी को देख के मुस्कुरा रही है. मे बी इसको कोई चीज़ अच्छी लग रही होगी, है ना. तो मुस्कुराने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्माइलिंग. वेरी नाइस. तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं. चलें.
The girl is blank। बड़ी मज़े की बात है भाई, वो भी हमसे यही पूछ रहे हैं कि गर्ल इसमें क्या कर रही है, तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि द गर्ल इज स्माइलिंग, मुस्कुरा रही है ना वो। तो इस तरह जब हम स्माइलिंग लिख देंगे ब्लैंक में तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द गर्ल इज स्माइलिंग, वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक बॉय भी है और एक मैन भी है, यानी कि एक आदमी है और एक लड़का है। वो मेरे ख्याल है कुछ कर रहे हैं आपस में, ये बातें कर रहे हैं मेरा ख्याल है, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो बातें करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट टॉकिंग। यस, यू आर राइट। सो लेट्स रीड द सेंटेंस केयरफुली। द मैन इज ब्लैंक टू द बॉय। सो ये कह रहे हैं कि जो आदमी है वो कुछ कर रहा है बॉय के साथ। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है ना। सो वी विल राइट टॉकिंग इन द ब्लैंक। गुड। सो हियर द सेंटेंस विल बी कंप्लीट लाइक दिस। द मैन इज टॉकिंग टू द बॉय। Very nice, kids. Now let's see the last picture. What we have? Okay, so there is a girl. एक लड़की है और she has something in her hand. कुछ है उसके हाथ में ना, फ्लैग नज़र आ रहा है। Very nice. तो अब देखते हैं कि हमसे अब क्या पूछ रहे हैं ब्लैंक में। Let's read the sentence with me. She is blank the फ्लैग। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लैग तो है उसके हाथ में, मगर वो फ्लैग से क्या कर रही है? आई थिंक ये फ्लैग को जो है वो लहरा रही है ना, झंडा लहरा रही है। तो लहराने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेविंग। वेरी नाइस। सो हमने जो ऊपर वर्ड बैंक पढ़ा था ना, हम उसमें से क्या चूज़ करेंगे? जल्दी से हम वेविंग ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड करिएगा कौन सा वर्ड में कहाँ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हम वेविंग जब लिखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स रीड द सेंटेंस कंप्लीट। शी इज वेविंग द फ्लैग। वेरी नाइस। तो इस तरह हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हमें पिक्चर्स से भी बहुत हेल्प मिली और वर्ड बैंक से भी बहुत हेल्प मिली। अब आपने क्या करना है, इन पिक्चर्स को अच्छे से कलर्स कर देना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग किड्स, आपने ये सारी स्पेलिंग्स लर्न कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और ताकि आप कभी भी आपको ये लिखना पड़े तो आपको लिखना आए, है ना, और आपको रीड भी करनी आएंगे। ठीक है, नाउ दिस वर्क इज़ डन ओवर हेयर। नाउ गो टू योर एनी एल्डर या फिर अपनी मामा के पास जाइए, शो देम योर ग्रेट वर्क एज यूजुअल एंड देन गेट गुड रिमार्क्स। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लोज दिस बुक एंड पुट इट इन योर बैकपैक। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।